नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 20वा समास 7वा आत्मनिरूपण। श्रीराम काही सांडावे लागत नाही, काही मांडावे लागत नाही, एक विचार शोधून पाही म्हणजे कळेल। मुख्य काशी विश्वेश्वर, श्वेतबंद रामेश्वर, मल्लिकार्जुन भीमाशंकर गुण आत्मयाचे। जैसी मुख्य 12 लिंगे या वेगळी अनंत लिंगे, प्रचित जाणीजेत जगे गुण आत्मयाचे। भूमंडळी अनंत शक्ती, नाना साक्षात्कार चमत्कार होती, नाना देवांच्या सामर्थ्य मूर्ती गुण आत्मयाचे। नाना सिद्धांची सामर्थ्ये, नाना मंत्रांची सामर्थ्ये, नाना मोहरे वल्लित सामर्थ्ये गुण आत्मयाचे। नाना तीर्थांची सामर्थ्ये, नाना क्षेत्रांची सामर्थ्ये, नाना भूमंडळी सामर्थ्ये गुण आत्मयाची। जितुके काही उत्तम गुण, तितुके आत्मयाचे लक्षण, बरे वाईट तितुके जाण आत्म्याच करिता। पुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत विभूषित जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए यहाँ सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा साप्ताहिक सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने आत्मा के गुण इस विषय को सुना। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आत्मा निरूपण। आज से 2 सप्ताह पहले भी आत्मा निरूपण इस नाम से, इस शीर्षक से हमने एक विषय को सुना। हम सभी के ध्यान में यह बात आई होगी कि ग्रंथ के आरंभ से लेकर श्री समर्थ ने कई विषयों को, कई शीर्षकों को बार बार दोहराया है और हमें समझाने की कोशिश की है। श्री समर्थ इसका कारण यह बताते हैं, उन्होंने हर विषय को अलग अलग तरीके से सरल करते हुए, स्पष्ट करते हुए हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि हम उसे समझ सकें और उसे आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। पिछले सप्ताह में आत्मा के गुण इस विषय को हमने सुना, जिसमें श्री समर्थ ने कहा है कि आत्मा के अनेक गुण हैं, जैसे प्रकृति पुरुष, मूल माया, पिंड ब्रह्मांड, जगदात्मा, जगदीश्वरी, परमात्मा, परमेश्वरी, यह सब आत्मा के ही गुण हैं। जितने भी सूक्ष्म नाम और रूप है वह सब आत्मा के ही स्वरूप है। जितने संकेत, नाम, रूप आदि है वह सब आत्मा के ही स्वरूप है। उसके इतने नाम, संकेत, रूप है कि जिसका कोई अंत नहीं है। पूर्ण ज्ञान और एकदेशीयता भी आत्मा का ही गुण है। किंतु परब्रह्म निश्चल है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है। इस प्रकार आत्मा के तो अनेक गुण हैं,
लेकिन परब्रह्म निर्गुण है, निश्चल है, निरंजन है। तो श्री समर्थ कहते हैं कि अंतरात्मा के उपासना के द्वारा ही मनुष्य उस ईश्वर को, उस निश्चल परब्रह्म को समझ सकता है, जान सकता है, अर्थात स्वयं को जान सकता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है आत्मा निरूपण। इस समास के सार में श्री समर्थ हमें कहना चाहते हैं कि ज्ञानी वही है जो जड़ और चंचल से बने जीवन से अपने इस शरीर और आत्मा का विवेक के द्वारा सही उपयोग करके जो उस निश्चल परब्रह्म को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री समर्थ कहते हैं कि देश में जैसे एक राजा की सत्ता चलती है, परंतु वह हर जगह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर, उसका परिणाम हर जगह नजर आता है। ठीक उसी तरह से इस सारे ब्रह्मांड पर, इस संसार पर अंतरात्मा की ही सत्ता चलती है, लेकिन वह हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देती। इस सारे ब्रह्मांड को, इस सारे संसार को वही चैतन्य शक्ति चलाती है जो इस चराचर में व्याप्त है, इस कण कण में बसी है, इस संसार के। उस निश्चल परब्रह्म ने, उस परमात्मा ने लोगों के कल्याण के लिए, इस सारे संसार के कल्याण के लिए अनेक नामों से, अनेक रूप में जन्म लिया है। लेकिन हमें उसके सगुण रूप की तरफ ही नहीं जाना है, हमें उससे परे जाकर, उससे आगे जाकर उसके निर्गुण रूप को जानना है, उसे पहचानना है। और वह किस तरह से, वही बात इस समास में श्री समर्थ ने और भी सरल करके समझाई है। इस संसार में, इस सृष्टि में जितनी भी सिद्धियां हमें नजर आती है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, मुख्य काशी विश्वेश्वर, अष्टविनायक, अनेक देवस्थल, अनेक धर्मस्थल, जहाँ जहाँ हमें प्रचीति आती है, उस ईश्वर की अनुभूतियाँ आती है, वह सब अंतरात्मा के कारण ही है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है, इस संसार का सारा खेल उस अंतरात्मा के द्वारा ही रचाया हुआ है। और उस अंतरात्मा को समझने के लिए हमें पिंड के तत्वों को जानना आवश्यक है। पिंड के तत्वों को जानने के लिए जो विचार उपयोगी पड़ते हैं, उन्हीं वही विचार हमें उस निश्चल परब्रह्म को जानने के लिए उपयोगी पड़ते हैं। और पिंड के तत्वों को समझने की जब बात आती है, तो जब हम समझना शुरू करते हैं तब हमें इस बात की समझ आती है कि इस पिंड में 3 तत्व काम करते हैं, इस सारी सृष्टि में 3 तत्व काम करते हैं, जड़, चंचल और निश्चल। इस बात को हम दासबोध के ग्रंथ में कई बार सुन चुके हैं कि अष्टधा प्रकृति से यह सारा संसार बना है, 5 तत्व और 3 गुणों से यह सारा संसार बना है, इस संसार की हर चीज बनी है, मनुष्य देह बना है। उसी बात को श्री समर्थ ने और सरल करके और संकुचित करके इस समास में हमें समझाया है कि इस सृष्टि में, इस तत्वों में 3 तत्व काम करते हैं, जड़, निश्चल और चंचल। जड़ यानी शरीर, आत्मा यानी चंचल और निश्चल यानी परब्रह्म। जड़ में सभी पंच महाभूत आए, चंचल में आत्मा और निश्चल में परब्रह्म। इस संसार में केवल जड़ और चंचल का ही कार्य चलता है, सदैव जड़ और चंचल का ही कार्य चलता रहता है। जड़ और चंचल हमेशा एक दूसरे से मिलते और बिछड़ते रहते हैं, लेकिन जो निश्चल परब्रह्म है वह सदैव अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वह इस चराचर में हर जगह स्थिर है, व्याप्त है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस ईश्वर को, उस निश्चल परब्रह्म को यदि हमें समझना है, जानना है, तो वह केवल माया के माध्यम से, अर्थात इस शरीर और आत्मा के माध्यम से ही हमें उस निश्चल परब्रह्म तक पहुंचना है। और जो कुछ भी अच्छे और बुरे कार्य होते हैं वह सब आत्मा के कारण ही होते हैं। इस समास में श्री समर्थ ने आत्मा के 2 प्रकार बताए हैं, एक शुद्ध आत्मा और दूसरी सबल आत्मा। शुद्ध आत्मा जो है वो सदैव सद्गुणों में, सत्कार्यों में लगी रहती है या सत्कार्य करती रहती है, लेकिन जब उसमें थोड़ा भी दुष्कर्म आ जाता है तब वह सबल हो जाती है।
और इसी शुद्ध और सबल आत्मा के कारण ही मनुष्य स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, सुख, दुख इन फेरों में पड़ता है। जब मनुष्य जड़ और चंचल अर्थात इस आत्मा और शरीर के संगम से एक साथ रह मिलकर उस निश्चल परब्रह्म तक पहुंचता है, उसे जानता है, तब वह इन स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के फेरों से मुक्त होता है, सहज हो जाता है। जड़ शरीर जब सबल आत्मा के सानिध्य में आता है, उसके संपर्क में आता है या जन्म लेता है, तब तक ही उसे यह पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक यह सब बातें लागू रहती हैं। लेकिन जब इसी शरीर और आत्मा के द्वारा जब वो सद्गुरु के पास पहुंचता है और उस निश्चल परब्रह्म को उनके मार्गदर्शन द्वारा जान लेता है, तब इस संसार की कोई भी बात, इस संसार की कोई भी हलचल उस पर कोई असर नहीं करती। वह सहज हो जाता है, क्योंकि वह इस बात को जान चुका होता है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है वह सब उस परब्रह्म की मर्जी से ही चल रहा है। वही परब्रह्म, वही निश्चल परब्रह्म इस सारे संसार में व्याप्त है, कण कण में बसा हुआ है। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, छुपकर किसी ने सबको संकेत से नचाया। मैं समझती हूँ हम में से सभी ने कठपुतलियों का खेल देखा होगा, जिसमें हमें स्टेज पर सिर्फ कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती है। उन कठपुतलियों को एक धागे के द्वारा उसका मालिक नचाता है, लेकिन हमें सिर्फ पुतलियां नाचती हुई दिखाई देती है। हमें ना तो वो धागा नजर आता है और ना ही उसका मालिक नजर आता है। हम सिर्फ उनको नाचते हुए देखते हैं। ठीक उसी तरह से वो परमात्मा इस आत्मा के द्वारा इस सारे संसार को हम सबको चला रहा है। हम हर जीव को, इस संसार के हर जीव को चला रहा है, और वह हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देता। और इस भजन में और एक बात कही गई है कि हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान पथिक तू ये कभी जानने न पाया। अर्थात वह ईश्वर, वह निश्चल परब्रह्म सारे चराचर में व्याप्त है, हर समय सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है, हमारे भीतर बसा हुआ है, लेकिन कभी हम उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। नादान पथिक तू ये जानने न पाया। अंतरात्मा की सत्ता ही सारे संसार पर चलती है, वही सारे संसार को चलाता है। इस बात को श्री समर्थ ने दासबोध में कई बार हमें समझाया है, लेकिन फिर भी हम में अभी भी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। यह भाव बना हुआ है कि यह आत्मा, अंतरात्मा, विश्वात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, इन सब में का क्या अंतर है। समर्थ कहते हैं कि 5 तत्वों और 3 गुणों से बना यह शरीर हमने पहले सुना, फिर जड़, चंचल और निश्चल इन तत्वों को हमने समझा। लेकिन जड़ और चंचल शरीर और आत्मा के द्वारा जब हम उस निश्चल परब्रह्म तक पहुंचते हैं, तभी हम उस निश्चल परब्रह्म को समझ पाते हैं। लेकिन चंचल आत्मा के कारण इस शरीर में गुण आए हैं, और वो निश्चल परब्रह्म चैतन्य शक्ति स्थिर है, जो इस पूरे संसार पर सत्ता चला रही है अपनी। तो अगर जड़ और अंतरात्मा निर्गुण है, निर्लेप है, वो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, तो उसे केवल माया के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इस बात को भी हम कई बार सुन चुके हैं कि केवल शरीर और आत्मा के द्वारा ही हम उस निश्चल परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसे जानने के लिए हमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए, एक तरह का ध्यास हमें होना चाहिए कि मुझे उस ईश्वर को जानना है, उसे समझना है, उसे मिलना है। वो किस तरह से होना चाहिए, एक दृष्टांत के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। एक 6 साल का बालक अपनी माँ से हमेशा जिद करता रहता है कि मुझे उस ईश्वर से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे उनके साथ खाना खाना है, मुझे उनको अपनी रोटी खिलानी है। क्योंकि उस बच्चे ने बचपन से ही अपने माँ के मुख से यह सुना होता है कि हमें जो कुछ भी देता है वो सब ईश्वर देता है। हमें चॉकलेट्स भी ईश्वर देता है, हमें खाना भी ईश्वर खिलाता है, हमें कपड़े जो देता है वो भी ईश्वर ही देता है। हमारे लिए जो कुछ भी हमें मिलता है वो सब ईश्वर के द्वारा ही हमें मिलता है।
तो उसकी उत्सुकता इतनी, उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो हमेशा ये बात को सोचता है कि मुझे उस ईश्वर से, उस परमात्मा से मिलना है जो मुझे इतना सारा, ढेर सारा सब कुछ देता है। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे बातों में टाल देती है, समझा बुझा कर उसे उस बात को टाल देती है। एक दिन वह क्या करता है, सुबह सुबह उठकर 4-5 रोटियां अपने थैले में डालकर किसी को बिना बताए अपने घर से निकल जाता है, यह सोचकर कि आज मैं उस ईश्वर को ढूंढ के रहूँगा और उसके साथ आज मैं खाना खाकर ही रहूँगा, मैं अपनी रोटी उसको खिलाकर ही रहूँगा। वो चलता जाता है, चलता जाता है, चल चल कर थक जाता है। एक नदी के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को एक पत्थर पे बैठा देखता है। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में बहुत तेज होता है, उसके चेहरे पर बहुत चमक होती है। वो भी थक चुका होता है, जाके उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक पत्थर पे वो भी बैठ जाता है। अब चल चल कर थकने के बाद उसे भूख भी लग जाती है, अपने थैले से एक रोटी निकालता है और खाना शुरू करता है। जैसे एक कोर मुंह में डालता है, उसे लगता है, उसके समझ में क्या आता है पता नहीं, दूसरी रोटी निकालता है, उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाता है। तो वो बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी की चमक दौड़ जाती है। वह उसके हाथ से वो रोटी ले लेता है, दोनों मिलकर अपनी अपनी रोटी खाते हैं। वो एक और रोटी निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को देता है, वो दूसरी रोटी भी वो व्यक्ति खा लेता है। दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं चल रही है, दोनों बस एक दूसरे को खाते हुए, मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद में जब शाम घिरने लगती है, तब वो बच्चा बोलता है उस बूढ़े व्यक्ति से कि मेरी माँ मेरी घर पर इंतज़ार कर रही होगी, अब मैं चलना चाहूँगा। और वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, उसे गले लगाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो चलता है, जाता है, तब पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता है, तो पाता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति उसी की ओर देख रहा है। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे देखकर जोर से गले लगा लेती है, कहती है कि बिना बताए तुम सुबह से कहाँ चले गए थे, हम कितने परेशान थे, तुम्हें सुबह से खोज रहे थे। तो वो कहता है, थोड़ी देर रुक जाता है। जब उसकी माँ उसको गले लगाती है, चूम लेती है, तब वो बोलता है माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। तो पूछती है कहाँ गए थे तुम? तो कहता है कि मैं आज ईश्वर से मिलने गया था, आज मैंने ईश्वर के साथ बैठकर रोटी खाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज उन्होंने मेरे हाथ से रोटी खाई, मुझे आते समय गले भी लगाया। माँ ईश्वर है ना बहुत बूढ़ा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति जब अपने गांव जाता है, उसके चेहरे पर भी बहुत खुशी की चमक रहती है। सारे गांव वाले उसके चेहरे की तरफ देखते हैं कि आज ये कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति सराहने जाता है, वो पूछ लेता है उसकी खुशी का कारण। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आज मैं भगवान से मिल के आ रहा हूँ। मैं 3 दिनों से एक पत्थर पे भूखा बैठा था और मुझे पता था कि वो भगवान आएगा और मुझे खाना खिलाएगा, मुझे रोटी खिलाएगा। और आज उसने आकर मुझे रोटी खिलाई, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान बहुत मासूम है, बहुत छोटा सा प्यारा बच्चे जैसा है, उसने मुझे गले भी लगाया, उसने मुझे अपनी रोटी भी खिलाई। इस तरह से वो अपने भाव व्यक्त करता है। इस कहानी का तात्पर्य बहुत गहराई वाला है। वो छोटा बच्चा जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, सिर्फ अपने माँ के मुख से ईश्वर का नाम सुना था, और वो सुन सुनकर उसके अंदर की जिज्ञासा होना, उत्पन्न होना, और वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने सारा जीवन जी लिया था और जीवन से हार कर वो ईश्वर से मिलना चाहता था, सब कुछ छोड़कर एक नदी किनारे जाकर बैठ गया था कि सच में अगर ईश्वर है तो वो मुझे आकर खाना खिलाएगा। वो 3 दिन से भूखा बैठा ईश्वर का इंतजार कर रहा था। तात्पर्य क्या है, दोनों का जो लक्ष्य था, ध्येय था, वो एक ही था, उस ईश्वर से मिलना, उस परमात्मा को देखना। उनका जो आत्मविश्वास, उनका जो दृढ़ संकल्प था, वही उसी भावनाओं ने, उसी ने उनको एक दूसरे में ईश्वर के दर्शन कराए। मनुष्य के भीतर जब उस ईश्वर को देखने की चाह, उससे मिलने की जब इच्छा, एक उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब वह ईश्वर ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी प्रसंग के द्वारा, किसी घटना के द्वारा इस बात का उसे अनुभव करवाता है कि इस चराचर में हर जगह मैं व्याप्त हूँ और तुझ में भी मैं ही हूँ, और इस सामने दिखने वाले हर जीव में भी मैं ही हूँ। मनुष्य जब इस जिज्ञासा के साथ एक ध्येय निश्चित करता है कि मुझे इस ईश्वर से मिलना है, तो वह अवश्य ही ईश्वर उसे मदद करता है। हम ईश्वर की तरफ जब 1 कदम बढ़ाते हैं तो वह हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो चंचल आत्मा है,
वह हमेशा ही उस निश्चल परब्रह्म से मिलने का प्रयास करती रहती है। वह हमेशा उस निश्चल ब्रह्म में विलीन होने के लिए प्रयास करती रहती है। लेकिन हम अपने बुद्धि और मन के वश में आकर अपने इस शरीर के द्वारा उसे ऐसा करने से, उस परमात्मा से मिलने से रोकते हैं। एक बार भी अगर हम एकाग्र होकर उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, उसे जानने का प्रयास करें, तो हम स्वयं उस परमात्मा की तरफ 4 कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने यह बात कभी सोची ही नहीं, हमने कभी ये करने की कोशिश ही नहीं की, हमने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम बस इस संसार के प्रपंच के गाड़े को धकेलते हुए आगे चले जा रहे हैं। आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा कुछ नहीं पता हमें। बस कमाना है, खाना है, सोना है, उठना है, काम पे जाना है। हमने अपने आप को ही कर्ता समझ लिया है और हम प्रपंच के गाड़े को खींचते चले जा रहे हैं। वही करता, वही करवाता है, बंदे तू क्यों इतराता है। तेरी एक सांस भी नहीं तेरे बस में, वही जगाता है, वही सुलाता है। जहां मन के एकाग्रता की बात आई कि एकाग्र होकर अगर हम उस अंतरात्मा की आवाज को सुने, वो एकाग्रता पाने के लिए हमारे सदगुरु जगत गुरु श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति की आवश्यकता है। एकाग्रता, भक्ति, यह एकाग्रता का, मन की एकाग्रता का व्यायाम है। और इसीलिए तुम्हें हर रोज अपने प्रपंच के काम में से समय निकालकर कुछ समय भक्ति करना चाहिए। उस अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हर रोज थोड़ा ध्यान लगाकर उस निश्चल परब्रह्म की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे हमें अपने पास बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। मन की एकाग्रता का व्यायाम है भक्ति। और ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। उसमें से हमें अगर आधा घंटा निकालने को कहा जाए, अरे मुझे तो पूरा दिन काम रहता है, मुझे समय ही नहीं मिलता, क्या करूं। जब थक कर शाम को बैठती हूँ तो नींद आती है, इसलिए ध्यान नहीं होता। पढ़ने बैठते हैं तो सो जाते हैं। तो क्या हम सुबह आधा घंटा जल्दी नहीं उठ सकते? 15 मिनट जल्दी नहीं उठ सकते? एक अध्याय पढ़ने को सिर्फ 15 मिनट लगती है, या 10 मिनट का ध्यान लगा लो एकाग्रता का, सबसे बड़ी भक्ति वही है। लेकिन उसमें हम रास्ते ढूंढते हैं। हम संसार का हर काम करते हैं। शादी ब्याह में जाना है, किसी की पार्टी में जाना है, किसी के घर जाना है। शादी में नहीं गए तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, बर्थडे में नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा। हर काम को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। शादी में जाना हो तो अपना बिजनेस, दुकानदारी बंद करके 4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन आधा घंटा का समय निकालने के लिए हमें दुकानदारी याद आती है, पैसा कमाना याद आता है, सब कुछ याद आता है। यहाँ पर हम गलत हैं। यह शरीर जो हमें ईश्वर ने दिया है, वह उसे याद करने के लिए दिया है। उसे याद करके, उसकी सेवा करके, उसे समझ के, उसे जान के हमें उस निश्चल परब्रह्म तक जाना है, इस शरीर और आत्मा के द्वारा। और सदगुरु के मार्गदर्शन के द्वारा जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, पता है कि प्रपंच में हम पूरी तरह से उलझे हुए हैं, लेकिन सदगुरु हमें इसमें से निकलने का मार्ग दिखाते हैं। और हम सब भाग्यशाली है कि हमें सदगुरु का सहवास मिला है। उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान दें तब वह ज़रूरी है, तब वह महत्व का है। हम केवल यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं सत्संग में आओ, तो संडे का एक ही दिन हमें सोने के लिए मिलता है, संडे का एक ही दिन काम करने के लिए मिलता है, वहाँ पे हम उसे कट कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे, जैसे कि उस एक बालक को, बालक के मन में उत्कट जिज्ञासा थी उस ईश्वर को जानने की, उसे पहचानने की, उसे समझने की, उसने वह प्रयास किया, तब वो आगे जा पाया। और उस ईश्वर प्रयास हम जब करेंगे तब ये चराचर में जो व्याप्त भगवान है, परमात्मा है, वो समझेगा। यह समाज का सार ऐसा है कि जड़ और चेतन, ये दोनों के मिलाप से ये पूरा चराचर चलता है। और ये जड़ और चेतन, इनसे भी अलग परमात्मा है। और वो निश्चल, वो निश्चल जो शक्ति है, उनका भी परमात्मा बोला जाता है। वो परमात्मा समझने के लिए ये जड़ शरीर जो है, ये जड़ शरीर का उपयोग करवा के उनको अनुसंधान, शरीर के माध्यम से अनुसंधान लगाकर जो पूरे चराचर में है वो हमारे में कैसा है, ये समझना इंसान का फर्ज है, कर्तव्य है। और वो कर्तव्य निभाया नहीं,
पुनरुपि जनन पुनरुपि मरण पुनरुपि जनन जठर शयनम, ये करना पड़ेगा। इसी कारण अभी आपको सोचने का है कि हम क्या करें। मुझे लगता है कि हम अगले समास में ये भगवान के बारे में सुनने के लिए ज़्यादा इच्छुक है। इसी कारण अगले हफ्ते रविवार के दिन फिर इधर ही मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।